AIMIM में शामिल हुई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों में जिन नेताओं का नाम आया उनके केस वापस ले लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो केस थे वो भी वापस लिए गए। AIMIM प्रमुख ने यह भी कहा कि प्रज्ञा और कुलदीप सेंगर जैसे नेता लोकप्रिय होंगे, लेकिन अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी को बाहुबली कह दिया जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा DNA टेस्ट करवा लीजिए, हम तैयार हैं, लेकिन आप सभी को भी करना होगा। यह भी नौबत अब आ गई है। ये लोग भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, लेकिन DNA टेस्ट करवाएंगे। RSS वाले इतिहास में कमजोर होते हैं। पहला सवाल होगा हमारे भाई अतीक अहमद साहब के ताल्लुक से कि आप उनको ले रहे हैं, इनके खिलाफ केसेस हैं, फलां हैं, ये हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 37% जो बीजेपी के MLAs हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में जो 116 MP हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। 87% बीजेपी MPs के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं 116 में से। जो ADR की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि बीजेपी हैज मोस्ट नंबर ऑफ MPs एंड MLAs विद केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ADR ये कहता है कि बीजेपी एक NGO है जो तमाम हम लोगों का रिकॉर्ड रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ऐसे कई MP MLA हैं जो जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ मुकदमा है। 30% उसमें सीरियस चार्जेस हैं उनके ऊपर। और बीजेपी के जो अलाई JDU है उसमें 81% MPs के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में एक सांसद हैं मध्य प्रदेश से, उनके खिलाफ तो और सीरियस चार्ज है। आप जानते हैं, जो माजी में नाथूराम गोडसे को अपना हीरो माना और हेमंत करकरे के ताल्लुक से अनाप शनाप बका। और पांचवी बात यह है कि इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को जो एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट के थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने विड्रॉ किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया। इस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता, या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। ये गोल मोल की बात हमेशा भगवत करते हैं। कभी बोले DNA हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना। कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। तो हिस्ट्री में कमजोर है। तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो RSS की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें गोलवालकर और आपके सावरकर, ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदर लैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी की रोशनी में, उसी को रिट्रिएट करते हुए मोहन भागवत ने बात कही है। और मोहन, सुनिए, सारे आपको सुन तो लीजिए, इतना तकलीफ क्यों हो रही है उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मोहन भागवत को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी, जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है, उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है,
संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली, उसके ऊपर क्या कहेंगे वो? तो इसीलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री में बड़े वीक हैं। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए